जीवन में जब कोई विद्वान महापुरुष मिलते हैं तो निश्चित बुद्धिमान पुरुष उसका लाभ ले लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब किसी महापुरुष की सन्निधि प्राप्त हो तो उसका लाभ तुरंत ले। नंद बाबा ने सोचा इतने विद्वान महात्मा फिर मिले न मिले, बोले आप तो नामकरण कर दो। बोले नहीं, क्योंकि यदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। अहम यदूनाम आचार्य, मैं यदुवंशियों के अर्थात वसुदेव के घर का आचार्य हूं। और ते सुतम मया संस्कृतम, अगर मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार किया तो मन्यते देवकी सुतम, ये देवकी का बेटा माना जाएगा। क्योंकि अगर यह देवकी वसुदेव का बेटा न होता तो देवकी वसुदेव के जो आचार्य हैं वह नंद के बेटे का नामकरण क्यों करते? नंद बाबा ने कही महाराज आप तो तैयार बस हो, हम तो पड़ोसी को कानो कान खबर नहीं लगने देंगे। बोले तुम कौन हो, भीतर जाके पूछ के आओ। नंद बाबा आए, यशोदा से कहा। यशोदा ने कहा हमने लाला कोई मोल खरीदो है? अरे खूब धूमधाम से महोत्सव करेंगे तब लाला को नामकरण करेंगे। बोले देवी लेकिन इतने विद्वान महात्मा मिले न मिले? बोले बहुत विद्वान हैं। बोले बहुत विद्वान हैं। बोले तो ठीक है, आज चलो, आज हम भी परीक्षा लेंगे कितने बड़े विद्वान हैं। माताओं के हृदय में एक विशेष बात यह होती है, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं होता और खूब ठोक बजा के परीक्षा लेती है। और कभी कभी गड़बड़ी में भरोसा हो जाता है। वो कोई ऐसा चमत्कार दिखाया, इधर से रुद्राक्ष निकाला, इधर हाथ में दिया। भरोसा कर लेने के बाद फिर घर वाले लाख समझाते रहे। वो तो आजकल धीरे से फोन पे हो जाता है। लेकिन आप देखें, माता ने कहा मैं परीक्षा लूंगी, और परीक्षा लेने के लिए किया क्या? रोहिणी के जो पुत्र हैं उनको यशोदा ने ले लिया, और यशोदा के जो पुत्र हैं उनको रोहिणी ने ले लिया। और आगे आगे यशोदा चल रही है, बैठी, दोनों का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने, और मन ही मन शेषावतार के चरणों में, भगवान के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित की और फिर बोलने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। देवी, आपके हाथ में जो बालक हैं वह आपके नहीं है, तो अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम यह रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा है, और अपने गुणों के द्वारा यह अपने भक्तों के, योगियों के हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और बल अधिक होने के नाते नाम के आगे बल और जुड़ेगा तो पूरा नाम होगा बलराम। बोल बलदाऊ भैया की जय। ठाकुर जी का दर्शन किया और उनका नामकरण करते हुए कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयोजस्य गृह्णतो नुजुगन्तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः।
देवी, ये जो आपके हाथ में विराजे हैं, रोहिणी जी के हाथ में, इनके कभी 3 वर्ण थे, लेकिन अभी ये थोड़े सांवले सांवले से हो गए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। यह अपने गुणों के द्वारा अपने भक्तों के हृदय का आकर्षण करेंगे, अपने भक्तों के दुखों का आकर्षण करेंगे, इसलिए नाम कृष्ण होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।